ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और फिफ्थ टाइप को हम डिस्कस करेंगे जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। जिस तरह से नाम से क्लियर है कि जब 1s आर्बिटाल 3p आर्बिटाल और 2d आर्बिटाल आपस में कम्बिनेशन कर ले और जो रिज़ल्ट आएगा इस कम्बिनेशन से जो हाइब्रिडाइज आर्बिटाल बनेंगे उसका नाम होगा sp3d2, यानी कि एक s 3p और 2d आर्बिटाल। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आर्बिटाल बनेंगे तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने आर्बिटाल की कम्बिनेशन होगी उतने ही आर्बिटाल बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 आर्बिटाल की कम्बिनेशन हो रही है, तो बनने वाले आर्बिटाल भी क्या होंगे, 6 ही होगी। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है जो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसका फार्मूला SF6 है, यानी कि एक सल्फर और 6 जो है वो फ्लोरीन एटम कंबाइन हो के बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है उसका नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो सेंटर में जो एटम होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, यानी कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर आखिरी जो है 3px 3py एंड 3pz। इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसमें टोटल हो गए 10 और 2 12, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम 1 से फिल करेंगे और जब इजाफी होता है तो फिर एक आर्बिटाल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर लेंगे। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ GS, मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो यहाँ पे है 3rd शेल, और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है कि कौन सा शेल है ये। तो ये सारे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मैं इस तरह से आर्बिटाल को शो कर लेता हूँ कि ये s आर्बिटाल है। इस तरह से ये जो है p आर्बिटाल है, p में 3 आर्बिटाल होते हैं और इसके अलावा ये d है। इस तरह से 1 2 3 4 और ये हो गया 5, d में 5 आर्बिटाल होते हैं। इसके बाद 3d होता है, लेकिन चूंकि 3d एम्प्टी होता है इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करते। तो 3d भी होगा लेकिन वो क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिस तरह से ऊपर हमने लिखा है कि s में ये वाला 3s है, ये 3p आर्बिटाल है और ये 3d आर्बिटाल से। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में यहाँ पे, और यहाँ पे px में क्या है, 2 है। कंसिडर कर ले कि ये px है, ये py है, ये pz है। तो py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 3d जो है ये क्या है, एम्प्टी है। अब ये कौन सा है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब अगर इसको हमने हीटिंग दे दी और या कोई और सोर्स से हमने एनर्जी प्रोवाइड कर ली तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से जंप मार के इस दूसरे आर्बिट में आएंगे और इस तरह से आर्बिटाल में आएंगे और इस तरह से ये वाले जो पेयर है ये भी शिफ्ट होके इधर आएंगे। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये एक्साइटेशन होने के बाद इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। पहले d जो है वो एम्प्टी था, अब d में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन होगी क्योंकि वहाँ से उसने एक्साइटेशन की है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो
मैं शो कर लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे आ गया है, तो एक ये इसमें बाकी रह गया और वो जो आया है वो मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। यहाँ पे पेयर था तो इससे भी एक एक्साइट होके यहाँ पे आया है, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर लेता हूँ, और ये बाकी जो है ये ऑलरेडी वहीं से मौजूद है। तो ये 3s है, ये 3p है, और ये क्या है 3d। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो 3d 3p और 3s जो है इसका शेप भी एक दूसरे से चेंज है, और इसके अलावा इसकी एनर्जी भी चेंज है। तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, जिसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल हमारे साथ हासिल हो गए उसको हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्या नाम होगा उसका, तो 2d 3p और 3s, 3d 2d 3p और एक s आपस में मिक्स हुए हैं, तो इसका नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब ये किस में होता है, ये सल्फर में ये हाइब्रिडाइजेशन सल्फर के एटम में होता है। तो हम सल्फर को इस तरह से मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, और इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 ऑर्बिटल है इसको भी हम शो कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कि एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से, एक ऑर्बिटल इसका इस तरफ होगा, एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरफ होगा, एक ऑर्बिटल इस साइड पे होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बनने वाले ऑर्बिटल है दो, वो एक जो है इस साइड पे प्लेन से बाहर, और एक जो है इस साइड से इस साइड पे प्लेन से बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर जो है वो यहाँ पे आएगा। और हमने ये पढ़ा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, तो ये 2pz आके, एक 2pz आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। एक जो 2pz है वो आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ अपना ऑर्बिटल शेयर करेगा, और इसी तरह से एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा। इसी तरह से हर एक के साथ जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ फ्लोरीन का p ऑर्बिटल कंबाइन होगा, और बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से बनेगी। तो ये मुख्तलिफ ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग होगी। अब ये क्या है, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, इस तरह से हर एक जो कि यहाँ पे मौजूद है वो p ऑर्बिटल से, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर पे हमने शो किए हैं ये कौन से ऑर्बिटल है, इसका नाम है sp3d2 ऑर्बिटल। इसी तरह से हर एक का नाम है sp3d2 ऑर्बिटल। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो मैं शो कर लेता हूँ रेड कलर से कि ये जो है sp3d2 का अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हुआ। और ये जो दूसरा है, ये फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो यहाँ पे पेयर अप हो के बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग हेड ऑन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग किस किस के दरमियान में है, sp3d2 और p के दरमियान में। तो sp3d2 और p ओवरलैपिंग है, और जो रिजल्टेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। अब यहाँ पे इसका ये जो स्ट्रक्चर है, सिंपली हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि सल्फर को हम दरमियान में रखते हैं, और इस तरह से हम 4 बॉन्ड्स जो है वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और ये जो 2 है ये प्लेन से चूँकि बाहर होते हैं, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा लंबे लाइन पे शो कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे जो है यहाँ पे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो फ्लोरीन से हम इसको शो कर लेंगे F से। तो ये SF6 मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे ये 4 जो है ये एक प्लेन पे होते हैं, ये वाले जो मैं डॉटेड लाइन से मैच कर रहा हूँ सबको,
तो ये क्या है, ये एक प्लेन पे होगी और ये बाकी जो दो है ये प्लेन से बाहर है, मतलब ये एक इस तरफ है और ये एक जो है ये इस बोर्ड से नीचे की तरफ है। तो ये चार एक प्लेन में है और ये दो जो है ये प्लेन से बाहर है। ऐसे शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं और जो बॉन्ड एंगल है इस तरह से ये बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में एक्सप्लेनेशन था, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 जो हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।